समर्पण तुम किस चीज का करते हो? समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ होता है किसी चीज की मूल्यहीनता को जान लेना। समर्पण ऐसा है जैसे पेड़ से पत्ते का झड़ जाना। उसकी अब कोई उपयोगिता, कोई सार्थकता नहीं है, तो गिर जाता है। यदि और ज्यादा तीखा उदाहरण लेना चाहो तो समर्पण ऐसा है जैसा तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला हो और तुम उसको छोड़ दो। समर्पण की छवियों से बंध के मत रह जाओ। हमारे मन में समर्पण की कुछ ऐसी छवि है कि कोई गुरुदेव हैं और जाकर के उनके चरणों में नमन कर दिया, समर्पण कोई ऐसी बात होती है। तुमने कहानियों वगैरह में पढ़ा भी यही है, फिल्मों इत्यादि में भी यही देख लिया है कि समर्पण का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई विचार है, उसके आगे जाकर के नमन कर दिया। और भाषा हमारी कुछ ऐसी फूहड़ है कि जब डकैत पुलिस के सामने हथियार रखते हैं तो उसको हम कहते हैं आत्मसमर्पण। कि चंबल में डकैतों ने पुलिस के आगे समर्पण कर दिया। तो अब मन में वही सब छवियां बैठी हुई हैं कि समर्पण के बाद जेल। जब तक समर्पण नहीं तो कम से कम हाथ में बंदूक है कि आओगे तो। समर्पण के बाद तो कुछ नहीं, इज्जत भी गई, हथियार भी गया, कुछ नहीं बचा। समर्पण वैसा नहीं है। समर्पण का अर्थ बस वही समझना कि पेड़ से पत्ते का झड़ना, या तुम्हारे हाथ में गर्म कोयला है और तुम्हें दिख रहा है कि व्यर्थ की चीज है, नुकसान दे रही है, तो तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो। और फिर क्या परवाह करते हो कि कहां गया? अरे जहां भी गया जाए, मेरा पिंड छूटा। दो बातें समझना, ना तो तुम ये कहते हो कि कैसे छोड़ें, कैसे पकड़ें ये तो पूछ सकते हो। पकड़ने के सही कई तरीके होते हैं। मुट्ठी बांध के पकड़ो, जेब में रख के पकड़ो, मुंह में रख के पकड़ो, कहीं और रख के पकड़ो, सर पे रख लो, पूंछ में बांध लो। पकड़ने के लाख तरीके होते हैं, छोड़ने का तो एक ही तरीका होता है। क्या? छोड़ दिया। तो ये प्रश्न बिल्कुल अवैध है कि समर्पण कैसे। इसकी वैधता तभी तक है जब तक तुमको जलन नहीं हो रही हाथ में। जब तक तुम्हारा हाथ जल नहीं रहा, सिर्फ तभी तक तुम ये सवाल पूछ सकते हो समर्पण कैसे। समर्पण तो सहज त्याग है। जब उसका समय आ जाता है तो फिर वहां प्रश्न की कोई संभावना नहीं रहती कि समर्पण कैसे करूं। हो जाता है, छोड़ देते हो। और उसके लिए कोई गुरुजी नहीं चाहिए कि गुरुजी के चरणों में जाके समर्पित होना है। वो तो बस छोड़ देना है। पहली भूल ये कि पूछा कि समर्पण कैसे। हम उसके साथ जुड़ी एक दूसरी भूल भी करते हैं। हम पूछते हैं समर्पण किसको। जब तुम कहीं जाते हो और अपनी गाड़ी पार्क करते हो, तब तुम अपनी गाड़ी छोड़ते हो पर रसीद ले लेते हो, क्योंकि तुम्हारा इरादा होता है कि मैं वापस आकर के गाड़ी दोबारा लूंगा। ठीक? पर जब तुम कहीं कचरा फेंकने जाते हो, क्या तब भी रसीद लेते हो?
तब तुम्हें इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं होता ना कि कचरा कहाँ गया और किसको दिया। अरे जहां गया सो गया, हम मुक्त हुए। गाड़ी की तुम रसीद इसलिए लेते हो क्योंकि गाड़ी से मुक्त नहीं हुए हो, तुम्हें वापस चाहिए। तो जब तुम पूछते हो समर्पण किसको, तब भी तुम्हारा भाव यही है, तुम अभी मुक्त नहीं हुए हो, तुम्हें वापस चाहिए, इसलिए तुम उसे ठीक जगह पे रखना चाहते हो। तुम आश्वस्त होना चाहते हो कि जिसको अहंकार दिया है वहां अहंकार सुरक्षित रहेगा, पार्किंग में गाड़ी सुरक्षित है। तो इसीलिए तुम्हारे सामने बार बार सवाल आता है, सरेंडर टू होम। तुम देख भी नहीं पाते कि कितनी बेवकूफी का और कितनी बदनीयती का सवाल है ये। जिसे समर्पण करना होगा वो पूछेगा कि समर्पण किसको, वो पूछेगा क्या? जो देख ही लेगा कि ये गाड़ी व्यर्थ है, कि इसमें अब बैठूंगा तो प्राणघातक हो सकता है बैठना, और इसकी 2 टके की कीमत नहीं, वो उसकी रसीद थोड़ी लेगा। वो तो कहेगा छोड़ दी, अब जिसको लेनी हो ले जाओ, और नहीं लेनी हो तो ना ले जाओ, पड़ी रहे, हमारी बला से हमारा पिंड छूटा, इतना काफी है। समर्पण किसी को नहीं किया जाता, समर्पण मात्र समर्पण है, छोड़ दिया। अब किसी का भाग होगा कि तुम जो छोड़ो उसको वो उठा ले, उसकी परवाह तुम क्यों कर रहे हो? तुमने घर से कचरा बाहर फेंका, कोई इतना बेवकूफ है कि वो कचरा खुद लेके चला जाए, तो तुम क्यों हैरान हो? उस बेचारे का दुर्भाग्य है, वो तो करुणा का पात्र है। तुम्हारे मन में बात आ रही थी, तुम्हें साफ दिखाई दे रहा था कि जीवन में जो तुम सोचते चले आए हो वो सब उल्टा पुल्टा रहा है, और तुमने ये बात बस कह दी। तुमने कह दी, किसी ने सुन ली, तुमने कहा, तुम निर्भर हो गए, तुम हल्के हो गए, ठीक। उसने सुना, और अगर वो बेवकूफ है तो उस बात का इस्तेमाल करेगा अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। वो कहेगा मुझे पता चल गया ये बेवकूफ है और इसकी तुलना में मैं होशियार हूं। उसने करा क्या है? तुमने अपना कचरा छोड़ दिया और उसने तुम्हारे कचरे को उठा लिया। लेकिन हमारे साथ जब ये होता है तो हमें लगता है बड़ा नुकसान हो गया। हम कहते हैं कि अरे देखो, उसे मेरे मन की बात पता चल गई है, वो मुझ पे हावी हो जाएगा। अगर वो तुम पे हावी हो रहा है तो ये उसका अभाग है, तुम समझ क्यों नहीं पाते इस बात को? यहां पे कई लोग हैं, वो अपने मन की बात इसीलिए नहीं कह पाते हैं, वो हल्के हो ही नहीं पाते। वो कहते हैं हम बता देंगे तो जिसको पता चलेगी वो हमारी बात का इस्तेमाल करेगा हम पे हावी होने के लिए। अगर मैंने बता दिया तो बाद में कहीं वो मुझे ताने ना मारे। अगर वो ताने मारता है तो ये उसका दुर्भाग्य है कि तुमने अपनी गंदगी त्यागी और उसने वो गंदगी उठा ली। तुम क्यों चिंतित होते हो? तुम तो त्यागो। बड़े मूर्ख हो तुम अगर तुम इस डर से अपनी गंदगी नहीं त्यागते कि कहीं कोई उसको उठा न ले। तुम सोचो तुम कर क्या रहे हो? तुम अपनी गंदगी ढोए जा रहे हो, मुक्त नहीं हो पा रहे इस डर से कि कहीं दूसरा ना उठा ले। तुम इतने बड़े शुभचिंतक या प्रेमी तो नहीं हो, सिर्फ अहंकारी हो। दूसरे के प्रति इतना प्रेम नहीं है तुम्हें कि मेरी गंदगी वो ना उठा ले तो इसलिए मैं नहीं त्यागूंगा। कई बार इस वजह से भी नहीं त्यागनी चाहिए, ये बात भी ठीक है। कुछ लोग बेचारे इतने बीमार होते हैं कि उनके सामने अगर तुम बीमारी रख दो तो उसको झटपट ग्रहण कर लेते हैं। तुम जानते हो बीमार लोगों की ज्यादा संभावना होती है और बीमार हो जाने की। अगर तुम्हारी बीमारी गहरी है, अगर तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो गया है तो तुम्हें 10 बीमारियां और घेरेंगी, बीमार और ज्यादा बीमार हो सकता है। तो इसीलिए कई बार ये करना पड़ता है कि
जो बीमार हो उसके सामने और बीमारी न रखी जाए, वो उसको इस्तेमाल कर लेगा अपनी बीमारी और बढ़ाने के लिए, तो वो बात अलग है, वो प्रेम की बात है। पर सामान्यतया तुम्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अपना बोझा कम कर देने में। तुम मुक्त हो जाओ, तुम हल्के हुए, तुम अपनी ओर से साफ हो गए। अब कोई उस गंदगी को चाटे तो ये उसका कर्म फल है। तुम हैरान मत होना, तुम मत कहना कि देखो मेरी कीमती गंदगी चाट गया और पैसे भी नहीं दिए मुझे। है? अरे चाट गया तो चाटने दो। प्रकृति में हर तरीके के जीव होते हैं, गिद्ध होते हैं जो मरे जानवरों का मांस खाते हैं, सफाई होती है उससे। सूअर होते हैं जो तुम्हारी विष्ठा चाटते हैं, सफाई होती है उससे। तुम क्यों हैरान हो कि देखो मैं अपनी कीमती विष्ठा और ये सूअर मुफ्त में खा गया। कई लोग सूअर खाते हैं, क्या पता इसी कारण खाते हो कि वसूलेंगे। तूने भी तो खाई थी और जो तूने खाया वही मैं खा रहा हूं। अब इससे जुड़ी एक तीसरी बात पे आते हैं। हमने कहा कि समर्पण करते वक्त ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मैं जो छोड़ रहा हूं वो कहां जाएगा। ठीक है, मैं मुक्त हो गया, बस इतना बहुत है। पर इससे एक जुड़ा हुआ मुद्दा जिम्मेदारी का है। बात करते करते ये बात भी सामने आई थी कि अगर गलत व्यक्ति के सामने तुमने अपनी गंदगी रख दी तो तुम तो मुक्त हो जाओगे पर वो बीमार हो जाएगा, और हम में से अधिकांशतः लोग बीमार ही हैं। तुम किसी के सामने जाके अपने राज उद्घाटित करो तो हो सकता है तुम तो मुक्त हो जाओ और वो बीमार हो जाए। इसके लिए भारत ने बड़ी अच्छी विधि खोजी। भारत ने कहा तुम जाके पेड़ को बताओ, तुम जाके नदी में धो आओ, तुम आकाश से कह दो। विधि तो अच्छी थी पर उसमें एक बात रह गई। विधि सारी अन्य विधियों की तरह मृत थी, और जो भी विधि होगी, मृत विधि होगी, उसको अहंकार इस्तेमाल कर लेगा अपने प्रयोजनों के लिए। तो तुम गए और पेड़ से कह आए, पर पेड़ बेचारा तुम्हारी भाषा में तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। पेड़ तुम्हारे मुंह पर तुमसे न कह पाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम समर्पण के नाम पर भी धोखा ही दे रहे हो। तुम नदी में जाओगे, कहोगे कि मैं गया हूं अपने पाप धोने के लिए, जो भी मेरे मन पे था उसे हल्का करने के लिए, और तुम वहां कुछ नहीं करोगे, सिर्फ नहा करके मॉइस्चराइज होके लौट आओगे। ठीक है, बढ़िया, अच्छा, पर्यटन हो गया। पाप धोने गए थे, पर्यटन करके आ गए। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। हमारे कैंप होते हैं, उसका प्रयोग बहुधा पर्यटन के लिए भी हो जाता है, मजे लेने जा रहे हैं। विधियों में हमेशा ये दिक्कत रहती है। तो फिर इस विधि से उच्चतर एक दूसरी विधि हुई। उस दूसरी विधि का नाम होता है गुरु। उस विधि को समझने के लिए शिव का जो नीलकंठ नाम है उसको समझना पड़ेगा। गुरु कौन है, उसके दो लक्षण समझिएगा।
वो बीमार नहीं है। आप उसके समक्ष अपना कर्मफल उड़ेल के रख देंगे, पर वो उस कर्म फल से प्रभावित नहीं होगा। वो उस कर्म फल को अपना बोझ नहीं बना लेगा। नीलकंठ की कहानी जानते हैं ना? सागर मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारा जहर निकला, और जहर इतना कटु, इतना तीव्र था कि उसके होने मात्र से प्रलय जैसी स्थिति आने लगी। विकराल जहर बड़ी मात्रा में। तो समस्या उठी कि इस जहर का किया जाए। देवताओं ने और दानवों ने मिल के सागर मंथन किया था। अब समस्या उठी, जो इतना जहर निकल आया है, इसका किया जाए। जब भी सागर मंथन होगा, उसमें से अमृत से पहले जहर निकलेगा। ये जो सागर है, ये हमारे मन का सूचक होता है। मन को जब भी मथोगे, उसमें अमृत आखिर में निकलेगा, क्योंकि आत्मा आखिरी है। पहले तो जहर ही निकलेगा, बिल्कुल हलाहल जहर। तो जहर निकला, अब इसका क्या किया जाए? बात पूरी सांकेतिक है, समझो। मन को मथा, जहर निकला, क्या किया जाए? कहीं तो इसको रखना पड़ेगा। जहां रखे वहीं खतरा, क्योंकि जहां रखो वहीं उस जहर से प्रलय आ जाएगी। अंततः वो उसको लेके शिव के पास गए। शिव वो जिसने उस जहर को पी लिया। कहा लाओ, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे दे दो, मैं पी लूंगा। पी लिया, और ऐसा पिया कि पी भी लूं और मुझे कोई असर भी ना हो। तो वो जो पूरा जहर था उसे अपने गले में रख लिया। तो नीलकंठ कहलाते हैं। उस जहर से उनका गला नीला हो गया है। कहानी है, पर कहानी क्या इंगित कर रही है, इसको समझिए। गुरु ऐसा ही होता है। वो तुम्हारा जहर ले भी लेगा और उस जहर से अप्रभावित भी रह जाएगा। वो पूरा ले लेगा कि लाओ, दो, जो कुछ है दे दो। और वो नदी भी नहीं है कि तुमसे बात ना कर सके। ये दूसरी चीज। वो नदी भी नहीं है कि तुमसे बात ना कर सके। वो पत्थर भी नहीं है कि जिसकी भाषा तुम समझ ना पाओ। तो अगर तुम उसके सामने झूठ बोलोगे और समर्पण की जगह कोई और नाटक करोगे, तो तुम्हारे कान पकड़ेगा। नदी तुम्हारे कान नहीं पकड़ेगी। नदी को तो तुम मैला कराते हो, गुरु को मैला नहीं कर पाओगे। गुरु के सामने समर्पण नहीं किया जाता। गुरु समर्पण की एक विधि भर है। मन से ये छवि बिल्कुल निकाल दो कि कहीं पर गए और दंडवत करो, इस सब का नाम समर्पण है। ये बेकार की बातें हैं। कि किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए या पांव छू रहे हो और आदर सम्मान की बातें कर रहे हो, ये सब समर्पण है। ये नहीं समर्पण है। समर्पण तो बड़े प्रेम की बात होती है। समर्पण के लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए, और उसके लिए सुयोग्य पात्र भी चाहिए। तुम में इतनी ईमानदारी अगर हो अपने प्रति कि झूठ नहीं बोल रहा हूं, छोड़ने का समय आ गया है, तो यूं ही छोड़ दो, जैसे हाथ से जलता हुआ कोयला। कहीं भी छोड़ दो तुम, चलते फिरते। गया तो गया, व्यर्थ था, मूल्यहीन था, हमें उसका विचार ही क्या करना। मन तुम्हारा अभी ऐसा हो जिसे कोई विषय चाहिए कि इसके सामने छोड़ूंगा, कोई दिलासा चाहिए, तो तुम नदी, पहाड़, पत्थर, पेड़ कुछ खोज लो, उसके सामने छोड़ाओ। लेकिन यदि मन में अभी चतुराई हो, तो फिर तुम्हें एक व्यक्ति चाहिए होगा, मात्र एक विधि के रूप में, मात्र एक विधि के रूप में।
व्यक्ति किस कारण से सही होगा, समझ रहे हो ना? वो तुम्हारे कान पकड़ सकता है, ठीक इसीलिए चाहिए होगा। तुम उसे झूठ नहीं बोल पाओगे, धोखा नहीं दे पाओगे। तुम में यदि चालाकी हो तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए तुमसे थोड़ा ज्यादा चालाक हो, जो तुम्हारी चालाकी को खूब समझता हो, लेकिन जो अंदर से ऐसा साफ हो कि कोई चालाकी उस पे हावी ना हो पाए, उस पे धब्बा ना लगा पाए। वो नीलकंठ जैसा ही रह जाए कि सब ले भी लिया पर फिर भी प्रभावित नहीं हुआ। जहर तो पी लिया पर जहरीला नहीं हो गया, जहर खूब पिया पर हम जहरीले तब भी नहीं हो गए। तो तुम देख लो तुम किस श्रेणी में हो। मैंने 2-3 बातें कही। पहली बात, समर्पण के बारे में कैसे और किसके समक्ष, ये दोनों प्रश्न वास्तव में वैध नहीं है। दूसरा, समर्पण किसी कीमती चीज का नहीं किया जाता। जो कीमती है वो तुम क्या समर्पित करोगे? वो तो सदा तुम्हारे साथ है। जो असली है, जो कीमती है, जो मूल्यवान है, वो तो तुम्हारा केंद्र है, वो तो तुम्हारी आत्मा है। उसका समर्पण नहीं होता। समर्पण सदा किसका होता है? अहंकार का। और अहंकार क्या है? कचरा, मूल्यहीन। उसको बस यूं छोड़ देना है, उसको बस यूं ही छोड़ दो। पर यदि कोई विषय चाहिए हो छोड़ने के लिए तो जाके किसी मूर्ति के समक्ष छोड़ दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। किसी मंदिर में छोड़ाओ। नदी, पेड़, पशु, कहीं छोड़ाओ। लेकिन यदि मन में चालाकी है तो फिर तुम्हें तुम्हारे ही जैसा सजीव कोई व्यक्ति चाहिए। याद रखना, उस व्यक्ति की उपयोगिता मात्र विधि के रूप में है। समर्पण तुम्हें करना है, वो व्यक्ति मात्र उस समर्पण का जरिया है, एक तरह का फैसिलिटेटर। और हमने बीच में यह भी कहा था कि व्यक्ति ऐसा मत ले लेना जो खुद बीमार हो, क्योंकि बीमार को अगर बीमारी परोस दी तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। व्यक्ति ऐसा चाहिए जो मूलतः स्वस्थ हो, ताकि तुम जब अपनी बीमारी उसके सामने रखो तो वो उसको झेल पाए। पुराने समय में गुरु जब दीक्षित करते थे अपने शिष्यों को तो उन्हें एक चेतावनी देते थे। वो कहते थे, शिष्य जल्दी मत बना लेना किसी को। किसी को शिष्य बनाना बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि शिष्य का सारा कर्मफल गुरु पर आ जाता है। शिष्य तो मुक्त हो गया, उसने तो अपना कर्मफल छोड़ दिया, पर वो सारा कर्मफल अब गुरु पर आ जाता है। गुरु होना ऐसा ही है जैसे किसी का जहर अब तुम्हें पीना है। गुरु होना आदर और पदवी और सम्मान की बात नहीं है। गुरु होने का मतलब होता है कि वो तो अपनी मैल अब साफ कर देगा, तुम जरिया बन गए उसकी मैल की सफाई का, पर उसकी सारी मैल अब तुम्हारे पास आएगी। वो अपने कर्म फल से मुक्त होगा, वो सारा फल अब तुम्हें भुगतना है। तो कहा जाता था कि जल्दी से शिष्य ना बना लेना किसी को। तभी बनाना जब उसका जहर पी पाने की पात्रता हो तुम में। नहीं तो शिष्य तो हो सकता है मुक्त हो जाए, तुम कहीं के नहीं रहोगे। शिष्य तो अपना नहा धो के चल देगा, तुम दूषित हो जाओगे। बात आ रही समझ में?